अमित शाह रैली किए थे अभी बिहार शरीफ में। उन्होंने कहा कि उल्टा लटका के सीधा कर दिए जाएंगे जो दंगा करेंगे। तो ये गृह मिनिस्टर हैं, और क्या ये बात शोभा देती है इस तरह का? अच्छा एक बार बताइए, दंगा करके आप बेमौत किसी को मौत के घाट उतार दीजिए, आप किसी की ज़िंदगी तबाह कर दीजिए, तो आपको क्या मतलब पूजना चाहिए? कानून है ना, कानून में जो राइट है उसके हिसाब से सीधा करने का तो अधिकार है ही, और कानून का डंडा तो इतना चलता ही है कि वो उल्टे को सीधा कर दे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं की। बिहार शरीफ में मस्जिद और मदरसा को इतनी जला, ये बिहार सरकार फेल्योर है। उनके पास अपना आंतरिक, उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास अपनी आईबी की टीम है, उनके पास पूरी इंटेलिजेंस की टीम रहते हुए भी, और संदिग्ध जो क्षेत्र है नवादा, वहाँ पता रहते हुए भी कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, फिर भी उस पर एक्शन नहीं करना, ये तो सरकार का फेल्योर है। और अगर ये जानते हुए भी सरकार उसको टालने का प्रयास करती है, अभी भी कहाँ दोषी पकड़े गए? आप दोषी को पकड़िए, कोई भी उसमें कोई भी हो उसको सजा आप दिलवाइए, ये सरकार का काम है। और इस तरह की जो भी घटनाएं हुई उसमें बिल्कुल मुझे लगता है बिहार सरकार फेल है इसमें। मैडम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा वाले ये इस तरह के दंगा करवा रहे हैं, चूँकि 24 करीब ना, यूपी में तो भाजपा की सरकार है, काहे नहीं कोई वहाँ दंगा कर लेता है? क्यों नहीं करा लेता है कोई? वहाँ पर कानून का भय है लोगों में, और यहाँ पर लोग एक तरफ से वो लोग चाहते हैं कि दंगा हो, उसको वो पनपने देते हैं, उसका वो संपोषित उसको करते हैं। क्यों नहीं? हम लोग तो सब लोग डिमांड कर रहे हैं, हाँ विपक्ष भी डिमांड कर रही है, भाजपा डिमांड कर रही है कि आप जो भी इसके पीछे आप उसको सामने लाइए और उसको आप जेल के सलाखों के पीछे डालिए। तो क्यों वो देरी कर रहे हैं? इसमें तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना, कि आप एक तरफ से कहते हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी जी, आप क्यों नहीं, जहाँ पर दंगा हुआ क्यों नहीं वहाँ पर गए? सिर्फ ट्वीट करके अपने आप को आप एक तरफ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना आप वहाँ पर जाकर जो दंगा में जो भी पीड़ित हुआ, या आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि फलाने दल के, किसी के भी दल के, क्यों नहीं अभी तक आपने कार्रवाई की? क्या उसके लिए किसी जनता ने रोका है? क्या विपक्ष ने रोका है आपको? तो ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी परिस्थिति पैदा ही ना हो अपने राज्य में, इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। मैडम आप लोगों ने हल्ला उड़ाया कि सासाराम में 144 लागू है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि बिल्कुल गलत, तो भाजपा ये कहती है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो माननीय अमित शाह जी क्यों नहीं आते? वो ऐसी परिस्थिति पैदा की गई, इतनी अच्छी तैयारी थी हमारे माननीय गृह मंत्री जी आते और इतना अच्छा कार्यक्रम होना था, लेकिन चूंकि ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग को लगता है कि अब आएंगे ये लोग तो जनता तो इनसे इतना नाखुश है कि ऑटोमेटिक उस भीड़ में चले जाते हैं। तो इनको भय है कि कहीं और बहुत ज़्यादा लोग उस भीड़ की तरफ आकर्षित ना हो जाए, उस रैली की तरफ आकर्षित ना हो, जो सभा में ना चले जाएँ, इसलिए इस प्रकार का ये लोग खुद ही षड्यंत्र किए, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया है। अगली सभा में जब हुआ कार्यक्रम तो बहुत लोग आए, बहुत अच्छे से कार्यक्रम चला और लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अमित शाह जी ने कहा कि 40 में 40 सीट बिहार में को लाना है लोकसभा में, ऐसा मुमकिन है क्या? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, वो निश्चित रूप से सबों का भला कर रही है। सबों के साथ और सबों के विकास की बात सिर्फ कह ही नहीं रही है, बल्कि उसने करके दिखाया है। कोरोना जैसे महामारी में जब विश्व के कई विकसित देश जब धराशायी हो गए, वहाँ की जनता सड़कों पर उतर गई, वैसे समय में या भारत की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने एक सपोर्ट देने का कार्य किया और गिरती अर्थव्यवस्था को उन्होंने ऊपर उठाने का कार्य किया है, इसको हर जनता समझती है। हर जनता समझती है कि उनको राशन किसने दिया, हर महिलाएं समझती है कि उनको फ्री में गैस चूल्हा किसने प्रोवाइड किया, हर लोग समझते हैं उनको कि जनधन खाते में जिसका खाता नहीं खुलता था, बैंक वाले दुत्कार देते थे, उनका खाता भी किसने खोला, उनको लोग किस प्रकार से बहुत सारे लाभ किसने दिया, ये सब जनता जानती है कि मोदी। तो 40 में 40 सीटें निश्चित रूप से आएंगी। 1200 रुपये सिलेंडर भी तो भाजपा दे रही है। देखिए, महंगाई आप एक प्रकार के, हम लोग जब होटलों में जाते हैं उस समय हम लोग नहीं देखते कि महंगाई फट से 1000 और 2000 रुपये निकाल देते हैं, लेकिन जो किसी आम चीज़ों में यदि बढ़ोतरी अगर हो रही है तो उसमें हम रोना रोते हैं। अगर किसानों के जो भी पैदावार हैं उसकी अगर थोड़ी सी कीमतें बढ़ती हैं तो हम हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन आज भी ब्रांडेड शर्ट और ब्रांडेड कपड़े पहनने में हम लोग पीछे नहीं हटते। तो महंगाई यदि होती तो हम तो देख रहे हैं कि आज किसी के घर में, मतलब हम तो कहीं भी जाते हैं जहाँ पर कि पहले मतलब लोग का जीवन शैली अच्छा नहीं था, अब तो हम देखते हैं कि उस घर में टीवी भी, उस घर में फ्रिज भी, उस घर में मोटरसाइकिल भी है और उस घर में कार भी है, और लोग खूब ऐश से रहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तो वहाँ महंगाई कहाँ चली जाती है? डॉक्टर प्रीति जी, राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
हम तो कहते हैं कि उन्होंने यह तो न्योता खुद स्वयं को दिया। उन्होंने जिस अध्यादेश को फाड़ा था आदरणीय मनमोहन जी उसमें प्रधानमंत्री थे, अगर उस समय उन्होंने उस अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो आज उनकी यह दुर्दशा नहीं होती। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि वो लगता है कि जानबूझकर लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, वो इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के एकदम राजपुत्र हैं कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो, क्या उनके पास वकील नहीं थे कि वो समय रहते अपने पक्ष को आगे जाकर रखते कोर्ट में? लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो झूठी सिंपैथी जनता से लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए। यानी कि आप समझ ही रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। राहुल जी खुद क्या है वो जनता के सामने है, और कानून के तहत उन पर कार्रवाई हुई है। भाजपा जैसे जेपीसी क्यों नहीं कराना चाह रही है? देखिए, इस मुद्दे पर मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे। आप लोग अडानी जी को क्यों बचा रही है? भाजपा पूरी तंत्र लगा दिया उनको बचाने के चक्कर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को न बचाती है न किसी को फंसाती है, ये आप लोग की गलतफहमी है। तो जेपीसी तो हो जाना चाहिए ना मैडम? इस पर मैंने कहा ना, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई अधकचरी जानकारी मैं आपके सामने नहीं रखना चाहूँगी। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।